पोजीशन जो है वो ड्रैप कहता है कि यार ये पोजीशन होनी चाहिए विच इज इंडिपेंडेंट, ठीक है ना, तो वहां से चेंज आ सकता है। सो रेगुलेशन अगर चेंज होंगी, लोग चेंज होंगे तो ऑब्वियसली फिर ये इफेक्ट आ सकता है। बट यस, अनफॉर्चुनेटली अगर आप आज की बात करते हैं तो दैट इज हाउ इट इज, ठीक है। बट अगेन टू आंसर योर क्वेश्चन, ये स्टडी हर जगह रेलेवेंट रहेगी। राइट, अब हम बात करते हैं रिस्क। अच्छा, अगर हम यहां पे रिस्क देखें तो रिस्क जो है अभी तक कौन आइडेंटिफाई कर रहा था प्रीवियस, अगर मैं देखूं जो अब कंप्लायंस का उन्होंने पार्ट डाल दिया, एटलीस्ट इन माय ऑर्गेनाइजेशन। हमारे यहाँ जो है वो है तो फाइनेंस के पास होता था, ये ऑडिट के पास होता था, ठीक है ना। बट अगेन इट्स नाउ कंबाइंड इन वन प्लेस। क्या अगर आप एथिक्स की बात करते हैं तो आप रिस्क की बात भी करें, फिर कंप्लायंस की बात कीजिएगा, ठीक है ना। पहले आप मुझे बताएंगे यार देखो सीधा रास्ता कौन सा है, ठीक है ना, फिर आप मुझे बताएंगे सीधे रास्ते पे चलने के रिस्क क्या क्या है, ठीक है ना, क्या क्या रिस्क है मेरी इंडस्ट्री के अंदर, या क्या रिस्क हो सकते हैं, ठीक है ना। फिर मैं कहूंगा यार अच्छा अब बात करते हैं कंप्लायंस की, क्या ये लॉज है इनको आपने फॉलो करना है, राइट। सो व्हाई यू वांट टू जंप इन फॉर दिस? अच्छा ठीक, कंप्लायंस वाले, ठीक है। तो सॉरी, द आर्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। चार बेसिकली चीजें होती है रिस्क मैनेजमेंट के अंदर। अगर हम देखें, देखिए रिस्क क्या चीज है, व्हाट इज रिस्क? आप फाइनेंस के चार्ट अकाउंटेंट्स बैठे हैं, बता देंगे रिस्क क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉस होता है। और बताएं भाई, चार्ट अकाउंटेंट बैठे हुए हैं यार। रेगुलेटर, सॉरी, imposition of penalty by regulator, imposition of penalty by regulator। और बताएं रिस्क की जरा एक ब्रॉडर डेफिनेशन होता है, रिस्क होता क्या है भाई? रिस्क तो ये भी है ना यार, मैं बाहर निकला और जब मुझे गाड़ी टकराई भी रिस्क है ना, ऑब्स्टिकल्स हैं, ठीक है ना, ऑब्स्टिकल इन ऑर्डर टू अचीव माय गोल्स, रिजल्ट्स, ठीक है। उन ऑब्स्टिकल, और ये ऑब्स्टिकल्स कोई भी हो सकता है, रेगुलेटरी भी हो सकता है, फाइनेंशियल भी हो सकता है, ठीक है, कंप्लायंस का भी रिस्क हो सकता है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का भी हो सकता है, ठीक है, मैं मेल प्रैक्टिसेस भी कर सकता हूं, ठीक है। वैसे इंडस्ट्री ड्रैप फाइन वैसे कम करती है यहाँ पे, पाकिस्तान में कोई बड़े केसेस आए नहीं है, नहीं होते ना पाकिस्तान में, तो यहाँ तो हाथी निकल जाते हैं। बट बाकी दुनिया में अगर हम आगे चलेंगे तो आप देखिएगा कि जो फाइन्स लगे कंपनीज पे, मतलब आप, अब मैं खुद जब सोचता हूँ कि यार $100 of millions की, अगर हम $500 million की बात करें, इतनी बड़ी कंपनियां नहीं होती पाकिस्तान में, रेवेन्यू नहीं टर्नओवर होता है, इतने उन पर फाइन लग जाते हैं, ठीक है ना। तो बहरहाल वो गलत करते हैं जब भी फाइन लगता है उनके ऊपर। सो रिस्क इज समथिंग के एंटरप्राइजेस भी हो सकता है, कल को जो है वो कोरोना वायरस का रिस्क भी रिस्क है ना, आपके बिजनेस को इंपैक्ट कर सकता है ना। कुछ लोगों को फायदा भी होता है, वो मास्क बेचना शुरू कर देते हैं, कुछ लोगों को नुकसान भी होगा। जनरली हो सकता है फार्मा इंडस्ट्री को फायदा भी हो जाएगा, अगर जैसे ये इसकी वायरस बन जाएगा, जो कंपनी बना लेगी पहले ले आएगी मार्केट में। इंटेग्रिटी पे कोई बात आ जाए, अच्छा सिर्फ इंटेग्रिटी पे बात ना है, मतलब रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क भी है, ठीक है ना, कंप्लायंस रिस्क भी है, क्वालिटी रिस्क भी है, क्वालिटी का रिस्क है, रेगुलेटरी का रिस्क है, हर डिपार्टमेंट का अपना रिस्क हो सकता है ना, एचआर का रिस्क भी है, ठीक है ना। मेरे बंदे छोड़ के चले गए 4 से तो रिस्क हो गया ना यार। अगर एकदम से आपकी फार्मा कंपनी में 10 बंदे छोड़ किसी और फार्मा में चले गए, इट्स अ रिस्क, राइट, गैप आ गया, ठीक है। अब आपकी प्रोडक्ट की का रिस्क आ गया, वहां पे सेल्स का रिस्क आ गया। तो जरूरी नहीं कि इंटेग्रिटी ही हो, बट रिस्क इज समथिंग, जैसे उन्होंने कहा कि आपकी वर्किंग को हैम्पर कर सके, ऑब्स्टिकल है, ठीक है ना। और रिस्क नॉट नेसेसरली कि जो है वो जरूरी के बुराई होता है, रिस्क को अपॉर्चुनिटी से इक्वेट करते हैं, ठीक है ना। जहां रिस्क होता है वहां अपॉर्चुनिटी होती है। सो लोग उसको रिवर्स कर देते हैं, कहते हैं रिस्क मीन्स अपॉर्चुनिटी, ठीक है। नॉट इन एवरी केस, बट यस यूजुअली इफ यू हैव रिस्क दैट मींस यू हैव एन अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। जैसे मैंने कहा कोरोना वायरस एक रिस्क है, तो मैं अपॉर्चुनिटी देख रहा हूं क्या, इसका वायरस, इसका मैं एंटीवायरस बना के, ठीक है ना, एंटी वो बना के इसको मैं मार्केट कर सकता हूं। तो अगर मैं पहले मार्केट पे ले आऊंगा सो मैं तो सेल ही सेल हो जाएंगी उस ड्रग की, ठीक है ना। लोगों ने मास्क बेचे, उसके ऊपर उसमें बना लिया, देखिए वो एथिक्स पर बात आ जाती है, लेकिन बट देयर इज अपॉर्चुनिटी भी वहां पर होती है, राइट। सो हम बेसिकली 4 चीजें कहते हैं। पहले तो आप असेस करेंगे कि है क्या, जैसे मैंने कहा कि है क्या चीज, भाई असेस करोगे रिस्क है क्या, ठीक है ना, क्या रिस्क है, रेगुलेटरी है, फाइनेंस है, क्या चीज है, कंप्लायंस का रिस्क है, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का रिस्क है, ब्राइबरी का रिस्क है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का रिस्क है, रेपुटेशनल रिस्क है। सबसे बड़ा तो रेपुटेशनल रिस्क होता है हमारा, ठीक है।
जैसे अभी जावेद ने कहा था कि रेपुटेशन आपकी कंपनी की चली जाए तो फिर तो एवरीथिंग इज गॉन, राइट? सो पहले आप यू असेस, ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, उसको कोशिश करते हैं मिटिगेट करने की रिस्क को। मिटिगेशन इज व्हाट, ठीक है ना, आप उसको रिड्यूस करते हैं। अब एक रिस्क है, मुझे पता है कि यार मैं पेमेंट्स करता हूं अपने वेंडर्स को, ठीक है, और ये रिस्की वेंडर है लेकिन मेरी मजबूरी है, तो मैं उसको मिनिमाइज कर सकता हूँ, इसको मिटिगेट कर सकता हूँ इसको। क्या यार मैंने ये कंट्रोल्स बिल्ड कर दिए, मैंने इंश्योर किया कि यार मैं चेक करूँ कोई ऐसे कस्टम क्लियरिंग एजेंट से, बड़ी आपको एग्जांपल देता हूँ, कस्टम क्लियरिंग एजेंट्स पे हमेशा जो है ना एक इनहेरेंट रिस्क होता है। जो ऑडिट वाले बैठे उन्हें पता होता है 3 तरह के रिस्क होते हैं, ठीक है ना। इनहेरेंट रिस्क होता है, कंट्रोल रिस्क होता है और डिटेक्शन रिस्क होता है, ठीक है जी। सो इनहेरेंट रिस्क क्या होता है? इनहेरेंट रिस्क होता है हर चीज में एक रिस्क है। आज मैं यहां पर आया तो एक रिस्क था, रास्ते में टक्कर हो सकती थी, ठीक है ना। सो एवरीथिंग इज फ्रॉट विद रिस्क, ठीक है। आप मतलब कहीं भी जाते हैं, कुछ भी करते हैं, तो इसका एक रिस्क कैरी करते हैं, आप उसको मिटिगेट करते हैं उसको, ठीक है ना। आपको पता है मुझे यहाँ पे टाइम पे पहुंचना है तो एक रिस्क है ट्रैफिक है, तो आप मिटिगेट करते हैं, पहले निकलते हैं, ठीक है ना। आप आधा घंटा, मुझे पता है ये रिस्क है कि यार यहाँ पे ट्रैफिक जैम होगा, सुबह दफ्तर मुझे 9 बजे या 8:30 बजे पहुंचना है, तो और इस टाइम पे स्कूलों का टाइम है, तो देयर इज अ रिस्क, ठीक है ना। तो आप रिस्क को मिटिगेट कैसे करते हैं? मैंने कहा मैं पहले निकल जाऊंगा, दैट्स इट इज रिस्क मिटिगेशन, ठीक है ना। आप उसको एलिमिनेट नहीं करते, आप कहते हैं यार मैं उसको मिनिमाइज कर दूंगा, रिस्क को मिटिगेट कर दूंगा, मैं पहले निकल जाऊंगा, ठीक है। सो दैट्स रिस्क मिटिगेशन। फिर आप उसको करते हैं मॉनिटर। मॉनिटरिंग क्या चीज है? अब मैंने रिस्क को मिटिगेट तो कर दिया, ठीक है ना। मेरा एक रिस्क था, मैंने कहा यार चलो मैंने कंट्रोल्स बिल्ड कर दिए उसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं उसको टेस्ट करना है मुझे, ठीक है ना। क्या ये कंट्रोल काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा, सस्टेनेबल है भी कि नहीं है, सस्टेनेबिलिटी चेक करनी होती है। मैंने एक दफा वो कंट्रोल एक्सरसाइज तो कर लिया, क्या वो कंटिन्यूसली एक्सरसाइज हो रहा है वो, तो उसके लिए मुझे मॉनिटरिंग करनी होगी। मॉनिटरिंग के लिए मैं क्या करूंगा, मैं ट्रांजैक्शंस के फाइनेंशियल सैंपल्स उठाऊंगा, मैं जो है वो ऑन द ग्राउंड जाके, अब मैंने लोगों को कहा हुआ है, बट टिपिकल मैं आपको एग्जांपल देता हूं फ्रॉम द फार्मा इंडस्ट्री। अब मैंने यार कहा हुआ है कि भाई मेरा जो इवेंट होगा वहां पे अगर मैं डॉक्टर्स को बुलाता हूं, तो मैंने लोगों को ये कहा हुआ है कि वहां पे आप फैमिलीज को लेकर मत आइएगा, ये फैमिली इवेंट नहीं है, ये प्रोफेशनल इवेंट है, ठीक है। अब फार्मा इंडस्ट्री के जो लोग, उनको पता होगा कि जो हमारे छोटे इवेंट्स होते हैं छोटे शहरों में, बड़े शहरों में बाज़ दफा दूसरे लोग भी आ जाते हैं, खाना हो रहा है ना यार वहां पे। अब 1 बजे का इवेंट है, आपने कहा 1 बजे खाना है वहां पे, ठीक है, और साथ में 2 बच्चे भी आ गए उसके, तो क्या करेंगे उस सिलसिले में? कहेंगे यार आए जी आए, आप वाइफ को लेके नहीं आए, गलत किया ना आपने, से बच्चों को लेकर आ गए। मना तो कर नहीं सकते उसको हम मना करते हैं देखिए अब क्या है, हो क्या रहा है, मैंने किसी के 2 बच्चे आ गए, ठीक है ना। अब मैंने कहा अच्छा तुम आगे पीछे बैठ जाओ, तुम बैठ जाओ, खाने का खा जाना। परसेप्शन क्या जाएगा, यार ये कंपनी जो है ना ये तो बच्चों को भी बुलाती है। अब मैंने मना भी कर दिया है, ठीक है ना, लेकिन यार ये तो अच्छा ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं भी लेकर आ जाता हूँ फैमिली को, मेरा घर तो करीब है, ठीक है आ जाएंगे, यहाँ से तो मुझे वहां जाना था, वहां जाना तो मैं लेकर आ जाता हूँ। अब वो जो प्रोफेशनल इवेंट था फैमिली इवेंट बन गया। मैं बात कर रहा था साइंस की, प्रोडक्ट की अपनी, वो बन गया मेरा फैमिली इवेंट बन गया, ठीक है ना। तो अब मैं रिस्क को मॉनिटरिंग की मैं अगर बात कर रहा तो मॉनिटरिंग के लिए क्या होगा, मैं कंप्लायंस ऑफिसर में जाऊंगा, मैं देखूंगा यार मैंने सेल्स वालों को कहा था इसमें आने नहीं चाहिए लोग अदर देन द इंटेंडेड जो उसके पार्टिसिपेंट्स है। इंटेंडेड पार्टिसिपेंट्स कौन है यहाँ पर, जो हम लोग बैठे हैं अगर यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर कोई शख्स फैमिली लेकर आया होता तो वो इंटेंडेड पार्टिसिपेंट नहीं होगा इस इवेंट का, ठीक है ना। अब वो आ गया, अब मैंने देखा कि यार ये शख्स बैठा हुआ था, ठीक है ना। अभी किस डॉक्टर क्या है, मैं उससे पूछूंगा कि भाई देखो एट दैट पॉइंट इन टाइम उनसे कहेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे डॉक्टर से कि डॉक्टर साहब देखें ये इवेंट आपके लिए था, आपकी फैमिली के लिए नहीं था, सो काइंडली प्लीज आप उनको बाहर ले जाएं, ठीक है ना। और अगर आइडियल सिनेरियो हम उनसे कहते हैं कि अगर आपने अगर उसको इवेंट का सामना है सो विल चार्ज यू फॉर दैट। डॉक्टर्स को अच्छा नहीं लगता ये, ठीक है ना। सो व्हाट डू वी से कि यार हम एक तो मॉनिटर करते हैं उसको जाके, और फिर उनसे कहते हैं मैंने एससीपी के साथ हम दोबारा एंगेज नहीं करेंगे, वी नेवर एंगेज, हमारे एथिक्स हमें ये अलाउ नहीं करते। उससे होता क्या है, उससे होता ही है, इट्स अ डबल एज सॉर्ड। एक तो ये कि उस इवेंट को खराब कर रहा है, दूसरे बाकी एससीपीज के ऊपर इंप्रेशन जा रहा है कि यार ये कंपनी इस तरह करती हैं, ये तो फार्मा इंडस्ट्री का नॉर्म है। देखिए अब कल्चर को मैंने क्या किया, मैंने भी कल्चर इसी तरह बना दिया ना। मैंने कहा यार देखो डॉक्टर तो मानता ही नहीं यार, क्या करूं। आप आए मेरे पास, आपने कहा यार सर क्या करें, तो मजबूरी है, तो डॉक्टर तो प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिखता इसके बगैर, वो तो कहता है यार मैं तो, आप मुझे भूत बन लेके जाओगे तो मैं करूंगा फैमिली के साथ, ये छुट्टियां आ रही हैं आप इवेंट कराएं वहां पे।
और ये बड़ा फ्रीक्वेंट है, ये होता है। अब आप देखिएगा जब ये जून जुलाई आएगा, आपके पास कितनी स्पॉन्सरशिप की रिक्वेस्ट आएंगी। जो लोग फार्मा इंडस्ट्री में, उनको पता होगा कितनी रिक्वेस्ट आती हैं कि जी ये स्पॉन्सरशिप, ये इवेंट यहाँ करा दें। भाई क्यों करा दें? भूरबन में क्यों करा दें? कराची में, इस्लामाबाद में क्यों ना कराएं? भूरबन, पीसी भूरबन में क्यों कराएं? उसकी वजह यह है कि वहां पर फैमिली लेकर आएंगे, ठीक है ना, वहां पे लोग स्टे करेंगे। अब हुआ क्या कि आपने पूरा परसेप्शन जो है ना वो लोगों का बिगाड़ दिया कि यार फार्मा इंडस्ट्री तो जो है वो तो यही वाले काम करती है। तो ये मॉनिटरिंग का पार्ट होता है, मैं जाके फिजिकली चेक करूंगा। आई मीन दिस इज पार्ट ऑफ द मॉनिटरिंग, बट ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, बट मैं एक टिपिकल एग्जांपल दे रहा था आपको फार्मा इंडस्ट्री की, ठीक है। उसके बाद जनाब लास्ट स्टेप ऑफ कोर्स यू विल रिपोर्ट के जो भी आपकी ऑब्जर्वेशंस है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ रिस्क असेसमेंट की बात हो रही है। आप क्या क्या चीज़ हमने से बात कर भी लिया वैसे, कि आप पहले तो असेस करेंगे कि क्या क्या उसकी लाइकलीहुड है अकरेंस की, ठीक है ना, कितना फ्रीक्वेंटली अकर हो सकता है ये वाला, ठीक है। उसकी सिवियरिटी है, कितना सिवियर होगा वो। ऑफ कोर्स एक छोटी चीज़ है, एक बड़ी चीज़ है, आप सिवियरिटी देखते हैं, आप उसकी मटीरियलिटी देखते हैं, ठीक है ना। जो फाइनेंशियल लोग बैठे हुए हैं वो बताएंगे हम मटीरियलिटी पे जाते हैं, ठीक है। सो मटीरियलिटी इज व्हाट, की चीज़ कितनी बड़ी है, ठीक है ना, कितना बड़ा इंपैक्ट आएगा उसका। ऑफ कोर्स एक छोटी चीज है, एक डॉक्टर एक लेकर आ गया बस, दैट्स फाइन, बट उसका आप इंपैक्ट देखें कितना बड़ा इंपैक्ट जा सकता है, ठीक है ना। सो लुक एट द सिवियरिटी ऑफ दैट। कंट्रोल्स प्लेस में है, और दूसरा ये कि व्हाट फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू दिस रिस्क। ये ओवरऑल जब आप रिस्क को असेस कर रहे होते हैं तो इन 4-5 चीजों का आप देखते हैं। ऑफ कोर्स देयर आर अदर थिंग्स आल्सो, बट जनरली यू लुक एट दीज थिंग्स, ठीक है। आगे चलते हैं। क्या रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, ऑडिट ट्रेल्स हैं। यहाँ अगेन ऑडिट की थोड़ी बात आ जाती है, वो सब फ्रॉम ऑडिट प्रीवियसली सो एंड फाइनेंस, सो ऑडिट ट्रेल आप मेंटेन करेंगे। ऑडिट ट्रेल क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन। अब आपने एक इवेंट कराया, हम कहते हैं पोस्ट इवेंट रिकंसिलिएशन, ठीक है ना। सो व्हाट इज पोस्ट इवेंट रिकंसिलिएशन? पोस्ट इवेंट रिकंसिलिएशन इज कि मैंने अगर कोई इवेंट कराया है, ठीक है, उसके बाद मुझे ये इंश्योर करना है कि उसमें कौन कौन आया था। वो कैसे इंश्योर करेंगे आप? डॉक्टर्स की लिस्ट होगी, अटेंडेंस शीट होगी, ठीक है ना। और ठीक है, और कैसे इंश्योर करेंगे कि जो है वो वही लोग आए जो इंटेंडेड पार्टिसिपेंट्स थे, ठीक है। पिक्चर्स आप ले सकते हैं, बट पिक्चर्स जो है उसमें एक चीज का इंश्योर करना होता है कि देयर इज अ रिस्क के लोगों की जो प्राइवेसी है वो वायलेट हो सकती है। मैं लोगों से पिक्चर ले रहा हूँ तो मैं लोगों से कंसेंट ली हुई है कि आपकी पिक्चर्स मैं ले रहा हूँ, तो आई नीड टू हैव द कंसेंट, ठीक है। पाकिस्तान में खैर वो इतना होता नहीं है, लेकिन आइडियली यू शुड टेक द कंसेंट, क्योंकि पिक्चर कहीं और भी यूटिलाइज हो सकती है। सो हम कहते हैं यार आप बैक से पिक्चर लें अगर आपको लेनी है, सो दैट फेसेस आर नॉट विजिबल। बट द फर्स्ट कंट्रोल इज कि जहां पे मैंने इंश्योर करना है कि डॉक्टर जो पार्टिसिपेंट उनकी लिस्ट होनी चाहिए पोस्ट रिकंसिलिएशन में, जो बिलिंग हो रही है, ठीक है ना, उसकी डिटेल्स, इनवॉइसिंग की डिटेल्स मुझे मिलनी चाहिए, ठीक है ना। अगर मैंने, हाँ, अगर बिल टू कंपनी है तो फिर तो वो तो मामला ही खत्म हो गया ना। अगर बिल टू कंपनी है, बड़े इवेंट है, अगर पीसी में, मैरियट में, मोवेनपिक में हो रहा है, तो फिर तो बिल टू कंपनी हो गया, वो तो इवेंट हुआ ही हुआ था। हाँ, मुझे वहां ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कौन पार्टिसिपेंट्स थे, फैमिलीज तो नहीं आई थी, ठीक है ना। जहां मैंने अगर डॉक्टर्स को बाहर से बुलाया तो वहां जो रूम्स थे उसमें फैमिलीज ने तो यूटिलाइज नहीं की है उसको, तो बिल्स की डिटेल देख लूंगा कि यार वहां पे कौन कौन था। तो होटल आपको लिख के देता था कि उसमें कौन, किसने, कौन रेजिडेंट कौन था उसके अंदर, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, दूसरा ये कि फाइनली अपने अकाउंटेबिलिटी असाइन करनी होती है, और वी नीड टू इंश्योर, जो मैंने कहा था, अगर लोग छोड़ के चले जाएं तो जो आपके पास गैप ना आ जाए बीच में, ठीक है, नॉलेज गैप ना आ जाए। अगर 4-5 लोग एक साथ छोड़ के चले जाएं तो आपके पास नॉलेज गैप ना आ जाए। कोई एक शख्स प्रोग्राम कर रहा था, मुझे नहीं पता कि जी वो तो जी फलाने साहब करके कहते हैं, उसकी ऑडिट ट्रेल तो उसके पास होगी, मुझे तो पता नहीं। सो प्रॉपर हेडिंग टेकिंग ओवर होनी चाहिए, ठीक है जी। अगेन यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि रिस्क को हम कैसे मिटिगेट करेंगे और कैसे मॉनिटर करेंगे, ठीक है। कंप्लायंस ट्रेनिंग की बात हो रही है, मेंटरिंग की बात है, प्रोसेसेस हैं, कंट्रोल्स हैं, अप्रूवल्स हैं, इसकी हम बात कर चुके हैं पहले भी कि वी नीड टू इंश्योर के प्रॉपर कंट्रोल्स इन प्लेस हैं, प्रोसेसेस इन प्लेस हैं। पहले तो हमने क्या करेंगे, हम कहेंगे यार पहले तो आपके प्रोसेस होना चाहिए कुछ चीज़ का, ठीक है ना। प्रोसेस आपके पास है, फिर उसके बाद आप मॉनिटर करेंगे, उसको असेस करेंगे, मॉनिटर करेंगे कि भाई ये चीज़ हो रही है कि नहीं हो रही, ठीक है ना। पहले आप चीज़ का प्रोसेस बनाएंगे। अब आपने कहा यार कि मेरे पास पोस्ट रिकंसिलिएशन होनी चाहिए इवेंट्स की, तो उसका आपके पास कोई प्रोसेस है? आप क्या क्या चीज़ें लेते हैं? लोगों से कहेंगे भाई यार मुझे ना, अगर तुमने इवेंट कराया है, अगर मेरे आपके सेल्स रेप ने कोई इवेंट कराया है, तो आप उससे कहेंगे भाई आपने जो इवेंट कराया है इसकी आप पोस्ट रिकंसिलिएशन बना दें।
तो पूछेगा सर पोस्ट रिकंसिलिएशन में क्या चीज़ है, मैं पिक्चर्स लगाऊं कि मैं डॉक्टर्स की अटेंडेंस शीट लगाऊं या बिल लगाऊं, ठीक है। सो यू नीड टू टेल हिम कि आपको क्या चीज़ है। प्रोसेस आपने बना दिया, फिर आपने चेक किया कि यार इस पे जो है वाकई फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपने मॉनिटरिंग करी उसकी, ठीक है। हमने मॉनिटरिंग की बात कर ली, साथ साथ हम ये भी इंश्योर करेंगे कि जो है वो उसकी ट्रेनिंग हो रही है नहीं हो रही, सेल्फ असेसमेंट की हम बात करेंगे, ऑडिट्स की बात करेंगे और एविडेंस बेस्ड इंस्पेक्शंस की बात करेंगे, ठीक है। कोई क्वेश्चन है यहाँ तक अभी तक? यू वांट टू ऐड समथिंग फॉर राइट? कोई रिस्क पे कोई सवाल है? ऑडिट वाले को बताएं, सवाल नहीं, फार्मा से कोई सवाल? ठीक है जी। तो सर लास्ट भूरभन में कब हुआ इवेंट? भूरभन में इवेंट, हाँ, जो रोक दिए गए थे, ठीक है। देखिए अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं तो वी हैव डिसाइड प्रिंसिपली एज अ कंपनी कि हम पीसी भूरभन में नहीं करेंगे इवेंट, ठीक है ना। इस पर बहुत ज्यादा पुशबैक आया था मैं सेल्स की तरफ से कि यार बाकी कंपनीज तो जाती हैं करती हैं, तो हमने कहा नोवार्टिस एज एन ऑर्गेनाइजेशन नहीं करेगा। अगर थर्ड पार्टी का इवेंट है तो हम जा सकते हैं। अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं अगेन, तो फिर थर्ड पार्टी के इवेंट में मुझे ये देखना होगा कि रेप्यूटेबल बाकी कंपनीज आ रही है कि नहीं आ रही। 3 या 4 अगर रेप्यूटेबल कंपनीज आ रही हैं, फार्मास्यूटिकल मल्टीनेशनल बड़ी कंपनी या लोकल बड़ी कंपनीज आ रही हैं, देन बिकॉज इंडस्ट्री का एक नॉर्म है तो मैं जाऊंगा, बट मैं खुद से लेके नहीं जाऊंगा डॉक्टर्स को। ये हमने प्रिंसिपली डिसाइड कर लिया है, क्योंकि उसका मिसयूज हो सकता है। देखिए एक इनहेरेंट रिस्क होता है ना हर चीज का, मैंने कहा उसका इनहेरेंट रिस्क क्या है कि यार अगर मैं पीसी भूरभन में लोगों को बुला रहा हूं तो रिस्क यह है कि यार लोग जो है वो वहां पे उसी मोड में आएंगे, ठीक है ना। उसका काउंटर आर्गुमेंट बहुत सारे थे कि जी आप डॉक्टर्स को ऐसी जगह लेके जाएं जहां पे वो आराम से बैठ जाएं और रिलैक्स कर लें। तो बात ये कि रिलैक्स तो वो मैरियट में भी कर सकते हैं और पीसी में भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अब की क्लिनिक के प्रैक्टिस से दूर भी जा सकते हैं वो। क्या जरूरी है कि हम पीसी भूरभन या नथिया गली या किसी ऐसी रिजॉर्ट पे लेके जाएं उनको, ठीक है। तो ये चीजें होती है उसमें। फिर हम एक चीज, एक कंट्रोल और भी लगाते हैं स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूं फार्मा इंडस्ट्री की, कि अगर जो है वो प्राइमरी टूरिस्टिक नेचर की कोई जगह है तो हम वहां लेके नहीं जाते। यानी कि अगर वो जगह मशहूर है कि यार यहाँ पे जो है ना लोग टूरिज्म के लिए आते हैं, हॉलीडेज के लिए आते हैं, तो पीसी भूरभन इज वन प्लेस। अगर आप गूगल करेंगे तो इट इज रिटन एज अ रिजॉर्ट, ठीक है ना। वहां पे अभी भी लोग जो है वो घूमने के पर्पज के लिए जाते हैं। सिमिलर नथिया गली हो गई। हाँ, अगर आप मुझसे कहते हैं यार पीसी मुजफ्फराबाद में मुझे करना है तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते इवेंट? तो नहीं, एक तो ये और कोई दूसरे के इट्स वहां पे हमें ये इंश्योर करना होगा कि मुजफ्फराबाद के डॉक्टर्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है ना। अगर मैं पीसी मुजफ्फराबाद में जहाज भर के कराची से लोगों को लेके जा रहा हूं, ठीक है ना, वहां पे 2 डॉक्टर मुजफ्फराबाद के हैं और 50 डॉक्टर, दैट मीन्स दैट्स अनएथिकल। मैं लोगों को प्लेजर ट्रिप पे लेके जा रहा हूं। लेकिन अगर वहां पे 50 लोगों का या 30 लोगों का इवेंट है, वहां पे अगर 15 या 18 लोग या मेजोरिटी जो है वो मुजफ्फराबाद के डॉक्टर्स की है, दैट मीन्स कि वो इवेंट प्राइमरीली किसके लिए है? उस जगह के लोगों के लिए। और वहां पे कोई और मेरे पास अप्रोप्रिएट लोकेशन नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं वहां पर भी इवेंट करा रहा हूं, ठीक है। इट मेक सेंस राइट? ठीक है। रिस्क ट्रांसफर होता है और रिस्क एक्सेप्टेंस होता है। नहीं, हम देखिए 4 चीजें करते हैं। पहले आप करते हैं असेस करते हैं रिस्क को, रिस्क है क्या, ठीक है ना। फिर आप करते हैं मिटिगेट करते हैं उसको, ठीक है ना। आपने कहा कि यार मैं मिटिगेट करूंगा, फिर आप मॉनिटर करते हैं उसको, फिर चौथे स्टेप पे आप उसको रिपोर्ट करते हैं। अच्छा, आप उस पर्सपेक्टिव से कह रहे हैं कि आप अगर रिस्क आपको है और आपने जो है ना वो रिस्क कैरी करना है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कुछ रिस्क ऐसे होते हैं जो मुझे एक्सेप्ट करने होते हैं, लेकिन मुझे फिर रिस्क एपेटाइट देखनी होगी अपनी। मेरी रिस्क एपेटाइट क्या ये है कि इस रिस्क को मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं, कितना बड़ा रिस्क है और मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ यार एज इट इज, मैं उसमें मिटिगेशन कुछ नहीं लगा रहा और इस रिस्क को मैं कैरी कर रहा हूँ। तो कल को अगर वो बम की तरह फटेगा, हाँ, रिस्क ट्रांसफर नहीं कर सकते। सॉरी सर, ट्रांसफर कैसे? आप थर्ड पार्टी को हायर कर देंगे, उसको ट्रांसफर कर देंगे के? सॉरी, ठीक है। अगर मैं जो आपकी, सॉरी मैं बात अगर समझ रहा हूँ, आपका रिस्क ट्रांसफर से मुराद आपकी क्या है? हाँ ठीक है, वो इंश्योरेंस करा ली, दैट्स फाइन। लेकिन मैं अगर आप कहते हैं मैंने थर्ड, अगर एक रिस्क है, ठीक है ना, मैंने कहा यार ये एंड अगेन गिविंग यू एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल, मैंने कहा यार मेरे एक थर्ड पार्टी है, ठीक है ना, ये मुझे पता है कि यार ये जो है ना ये ब्राइवरी में भी इन्वॉल्व है, मेरे प्रैक्टिसेस में भी इन्वॉल्व है, मेरा एक वेंडर है, ठीक है ना, लेकिन यार ये मेरा काम कर देगा, मेरी सेलें करवा देगा, मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता उसके साथ। मैंने कहा यार एक थर्ड पार्टी को हायर करता हूं, उससे कहता हूं इस वेंडर को हायर कर लो,
अब वो वेंडर मेरा जो है डायरेक्ट मेरा कस्टमर नहीं है, मेरा कस्टमर तो ये एक्स पार्टी है, उसका कस्टमर है, ठीक है ना। तो उस केस में मैं ट्रांसफर नहीं कर सकता, बिकॉज क्या होगा कि वो जो रिस्क कैरी कर रहा है अल्टीमेटली इट शुड कम बैक, इट विल कम बैक टू मी, कि मैंने अल्टीमेटली जो है सिर्फ एक बीच में थर्ड पार्टी इंटरमीडियरी डाल दिया है, और वो इंटरमीडियरी जो है वो सिर्फ क्या कर रहा है, सो मेरे बिहाफ पे जो है ना उस पार्टी से काम ले रहा है, ठीक है ना, विच इज रॉन्ग। तो थर्ड पार्टी रिस्क मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें इंश्योर करना पड़ता है कि अगर मैं किसी थर्ड पार्टी को एंगेज कर रहा हूं, ठीक है ना, तो मुझे इंश्योर करना उसके वेंडर्स कौन है, ठीक है। यानी थर्ड पार्टी ये हो गई कि फर्स्ट पार्टी तो वही हो गई कि मैंने एक शख्स को हायर किया, वो मेरी फर्स्ट पार्टी होगी, उसका जो वेंडर है, ठीक है ना, उसका वेंडर मुझे इंश्योर करना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं कि मैंने सिर्फ इंटरमीडियरी बीच में डाल दिया और काम सारे वही करवा रहा है उससे, वो ब्राइबरी भी कर रहा है, लोगों को पैसे भी दे रहा है, अंडर द हैंड डीलिंग भी कर रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज नॉट अलाउ, राइट। सो ठीक है, अब कंप्लायंस वाला पोर्शन है ना, फारिया विल टेक ओवर। फारिया जस्ट ब्रीफ अप इंट्रोडक्शन करा दें देन। हाँ सॉरी।